हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों नवरात्रि के सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं, अष्टमी और नवमी। ये बहुत ख़ास होते हैं नवरात्रि में। जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों में कुछ खास नहीं किया है, वो सिर्फ इन 2 दिनों को ही महत्वपूर्ण बना सकते हैं, देवी मैया को समर्पित कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अष्टमी और नवमी में हम क्या क्या कर सकते हैं। अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पारण करना चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। नवमी के दिन कोई भी नया काम करने की मनाही होती है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को नारियल बांट देना चाहिए और घर परिवार के सदस्यों को भी नारियल का प्रसाद ज़रूर लेना चाहिए। घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे चावल भी रखा जाता है। अगर आपने पूरे 9 दिन का कलश नहीं स्थापित किया है तो आप अष्टमी नवमी की तिथि को भी कलश स्थापित करके कन्या पूजन करके माता की विदाई करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिटक देना चाहिए। नवरात्रि के अष्टमी एवं नवमी तिथि को शास्त्रों में बहुत खास माना गया है। जितने भी लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं या घर में कलश स्थापना करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं, उन सभी लोगों को ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप कन्या पूजन खुद भी करें और घर के अन्य सदस्यों से भी करवाएं। इसका भी अपना अलग महत्व है। नवरात्रि में कन्या पूजन बहुत ज़रूरी होता है। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा सदाबहार बनी रहती है। अब जानते हैं कुछ टिप्स कि माता रानी को हमें क्या अर्पित करना चाहिए, किससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। पहली टिप, महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ अम्बे आपके सभी कष्टों को दूर करके आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि हो या शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि हो, माँ अम्बे को लाल रंग की चुनरी में सिक्के और बताशे रखकर अवश्य चढ़ाएं। दूसरी टिप, नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। इसीलिए नवरात्रि में अष्टमी और नवमी किसी भी एक दिन कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। आप चाहे तो दोनों दिन भी कर सकते हैं। कई जगह पे पूरे 9 दिन कन्या पूजन का विधान लोग करते हैं। रोज कन्या पूजन करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं और प्रतिदिन सब परिवार उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तीसरी टिप्स, नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को 8वीं शक्ति देवी महागौरी की पूजा में श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा के दौरान हमें किस कलर के कपड़े पहनने हैं? अष्टमी तिथि पे श्वेत वस्त्र को धारण करना चाहिए। घर की छत पर लाल रंग की ध्वजा लगाएं। देवी महागौरी को चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, अक्षत, मोगरे का फूल अर्पित करें। देवी के सिद्ध मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदायै नमः का जाप करें। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। चौथी टिप्स, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूप की पूजा की जाती है। इसके साथ ही माता का विशेष 16 श्रृंगार किया जाता है। कुछ विधान शारदीय नवरात्रि में 2023 में आपको बताए जा रहे हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 उपवास के साथ 16 श्रृंगार का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यही वजह है कि स्त्रियों को हर तीज त्योहार पर श्रृंगार करने के लिए कहा जाता है। 5वीं टिप, नवरात्रि के आखिरी दिन माता को हम क्या भोग लगा सकते हैं? उसमें कुछ चीज़ों को शामिल किया गया है। अगर आप इनका भोग लगाएंगे तो माँ बहुत प्रसन्न होंगी। इस दिन कढ़ी,
पूरन पूड़ी, खीर पूड़ी, साग, भजिए, हलवा, कद्दू या आलू की सब्ज़ी बनाई जा सकती है, लेकिन बिना लहसुन प्याज की। नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके विधिवत समापन करें और कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन में आप हलवा पूड़ी और चने की बनी घुंघनी परोस सकते हैं। ये भी माता का अति प्रिय भोग है। दुर्गा पूजा में कमल, गुड़हल, गुलाब, गेंदा के फूल चढ़ाए जाते हैं। ध्यान रखें कि नवरात्र अनुष्ठान में शास्त्रों के अनुसार कनेर, धतूरा और मदार के पुष्प वर्जित होते हैं। तो ये थी मेरी थोड़ी छोटी मोटी जानकारी जो मैंने आपको अष्टमी और नवमी तिथि की बताई है। आप पूजा के सारे विधान को अच्छी तरह से समझ लीजिए और ज़रूर से अनुष्ठान कीजिए, कन्या पूजन कीजिए। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड कर दे रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय माता दी।